हमने भी स्टैक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें सीखनी है। साथ में इसका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो जर्नली हमारे पास कंप्यूटर में रेगुलरली हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये यहाँ पे हम स्टैक का यूज कर रहे हैं। जब हम कोई छोटा फंक्शन कॉल करते हैं मेन के थ्रू, तब कंप्यूटर क्या करता है, एक स्टैक क्रिएट करता है और उस स्टैक के अंदर जो है लोकल वेरिएबल वो पास कर दिए जाते हैं, और जहाँ पे उस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल वापस आएगा, उसका एड्रेस भी उस स्टैक के अंदर रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, स्टैक का हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, बट बहुत बार हमें पता नहीं होता कि ये हो तो रहा है वर्क, लेकिन इसको कर कौन रहा है, बैक एंड पे क्या वर्किंग हो रही है, वो चीजें हमें पता नहीं होती है जनरली। तो यहाँ जब हम स्टैक को हम सीखेंगे तो हम ये भी चीज सीख सकते हैं साथ में कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसके बिहाइंड द वर्क क्या हो रहा है, जो बैक स्टेज है, बैक स्टेज पे जो वर्किंग है वो क्या है। हम एक छोटा प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें बैक स्टेज पे बहुत सारे वर्क कंप्यूटर करता है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि हमने क्या करना होता है जनरली, हम एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जब हम काम करते हैं तो हम एक यूजर ना होके प्रोग्रामर है। हमें वो सारा सेटअप तैयार करना है जिससे यूजर उस पर वर्क कर सके। यानी हमें हर चीज को कंट्रोल करते हुए काम करवाना है। हमें काम करना नहीं है, कंप्यूटर से काम करवाना है। करने के लिए तो यूजर होता है। प्रोग्रामर का काम क्या है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि यूजर्स को सिर्फ वही चीज दिखाई दे जो एसेंशियल है। यानी बैक जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा तो दिखाई देगा यूजर को, और हम लोग जो है डिटेल डेटा होगा हमारे पास कि बैक स्टेज में क्या वर्क हो रहा है, क्या स्टैक बन रही है, कैसे वो वर्क करता है। तो उन जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं आज हम उनको सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो हमारा स्टैक है असल में वो है क्या। क्योंकि आज जो सारा काम है, हमने एक फ्रेमवर्क स्टडी करना है, इम्प्लीमेंटेशन भले ही आज ना करें हम कल करें। और इसीलिए मैं आज पीपीटी के थ्रू ना पढ़ाते हुए आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगा, और फिर कल ही इन चीजों को, सारी चीजों को हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे तैयार करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। यानी आज हमने सीखना है, नया टॉपिक होने के कारण उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्या वर्किंग स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हम वर्क करेंगे, वो सारे एस्पेक्ट, यानी हमारे पास जो है फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के, वो आज हमने क्लियर करने हैं। इस टैग में मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और ये मैं बताता हूँ कि स्टैक होता क्या है। जैसे हमने एक गिलास लिया, ठीक है, और उसमें कॉइन डाल देते हैं और कॉइन पे नंबरिंग करते हैं। कॉइन नंबर 1 सबसे पहले पुट कर दिया, फिर कॉइन नंबर 2, फिर कॉइन नंबर 3, और लास्ट में हम कॉइन नंबर 10 डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, हम उस गिलास को उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास वो कॉइन बाहर निकल के आएगा जो सबसे ऊपर है। यानी हमारी स्टैक एक ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कंप्यूटर के अंदर जिसमें जो है लास्ट में जो एलिमेंट गिरा, अगर हम वापस वैल्यू निकालें तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू निकल के आती है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, छोटे छोटे से हमने क्या कर लिए, स्लॉट तैयार कर लिए अपने स्टैक के। ये हमने जो है जैसे एरे होता है ना वैसे क्रिएट किया हम सबसे, क्योंकि हमने एरे पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो उसी की हेल्प से हमने काम शुरू करना है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी यहाँ 2, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 3, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 4, और यहाँ पे डाल दिया 10। अभी हम इसको पूरा नहीं भर रहे हैं ना। अब यहाँ जो वैल्यू है ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस वैल्यू की अपने पास जानकारी रखता है और उसका नाम रख देता है सबसे ऊपर जो वैल्यू है, और उस पे एक पॉइंटर मार्क कर देता है और पॉइंटर का नाम रख देता है टॉप।
अगर हम छोटा सा बात करें स्टैक की, स्टैक के प्रिंसिपल की, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, लीफो एक शब्द होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने जो है लास्ट का एल ले लिया, आई इन का आई ले लिया और एक शब्द बना दिया लीफो, या फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल देंगे इसे तो भी बात बन जाएगी। फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक नाम और हो सकता है, आपको अगर कोई पूछता है फिलो क्या है, जनरली फिलो शब्द यूज नहीं होता है स्टैक में, स्टैक में लीफो शब्द यूज होता है, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे कि फिलो डेटा स्ट्रक्चर बताओ, तो तब आपको बताना है कि ये एक स्टैक है, क्योंकि फिलो का मतलब क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, बड़ा आसान है, एक ही चीज के दो नाम है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक तो शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों का मतलब टी छूट गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों का मतलब यही है, पहले आया लास्ट में निकलेगा, लास्ट में आया पहले निकलेगा, चीजें दोनों एक ही हैं, बट ये एस्पेक्ट ध्यान रखना है हमने कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो स्टैक क्या हो गया, लीफ फॉर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और जो सबसे लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करी वो वैल्यू सबसे पहले बाहर निकलने वाली है। अगर नई वैल्यू डाल देंगे हम तो नई वैल्यू यहाँ डलेगी, हमने कहा नहीं भैया हमें 15 वैल्यू डालनी है तो 15 डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब टॉप क्या हो गया हमारा, टॉप यहाँ से हट गया, यहाँ पहुंच गया टॉप, यानी अब टॉप कहाँ होगा, यहाँ होगा टॉप। तो यहाँ कितना था मैं नंबर डाल देता हूँ, सबसे पहले इंडेक्स नंबर, ये 0, ये 1, ये 2, 3 और ये 4। 3 था और नई वैल्यू डल गई, तो अब क्या हो गया हमारा टॉप, टॉप हो गया आपका 4। यानी ये जो टॉप है ये हर एक वैल्यू जब भी डाल दोगे तो ये बढ़ जाएगा। यहाँ जो डायग्राम बनाया हुआ है वो यूज करा हमने एरे। तो अगर हम एरे के थ्रू स्टैक बना रहे हैं, हम दो तरीके से स्टैक को बना सकते हैं, एरे के थ्रू भी और लिंक लिस्ट के थ्रू भी। जैसे कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, हमने कुछ कंपार्टमेंट बनाए थे ट्रेन के डिब्बे जैसे और एक दूसरे को उनसे जोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट से जो है स्टैक को बनावें और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। दूसरा हमारा टेक्निक है एरे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कितने तरीके से हम स्टैक बना सकते हैं। पहला जो तरीका है एरे इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है हमारा वो है लिंक लिस्ट, लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया। यानी हमारे दो तरीके हो गए। अगर हम एरे से बना रहे हैं तो इसका एक नाम और आ जाता है, इसी को बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। इसको कहेंगे हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। और अगर हम बना रहे हैं
लिंक लिस्ट के थ्रू, तो इसका नाम हो जाएगा आपका डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। ये हो गया डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टैटिक इसलिए क्योंकि एरे में एक बार हमने बना दिया तो उसके साइज को कम ज्यादा नहीं करे किया जा सकता। और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू होगा, एक बार बना दिया तो नए वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, नए और पुरानों को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो उससे बने हुए जो कोड हैं या एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर हैं, दे आर आल्सो डायनेमिक इन नेचर। तो हमारा जो स्टैक है अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं तो वो भी डायनेमिक होगा। और एरे हमारा स्टैटिक है, क्योंकि अगर हम स्टैटिक के थ्रू बना रहे हैं, एरे के थ्रू बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को जो है इसके दो ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूँ जो हमने अभी किए और जर्नली उसको हर बार करेंगे। पहला तो यहाँ पे हमने किया हुआ है कि हम वैल्यू डाल देते, सबसे पहले 2 डाल दिया हमने, फिर देन 3, देन 4, फिर 10 और 15। जब हम नई वैल्यू को डालते हैं स्टैक में तो उसको बोलते हैं इंसर्शन। कभी भी जब हम एरे में वैल्यू डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इनपुट डेटा एनी टू एनी डेटा स्ट्रक्चर, और इसी का टेक्निकल नाम है पुश। इंसर्ट करना, अगर हम वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं स्टैक के अंदर तो जो नाम पड़ता है उसको बोलते हैं पुश। तो जो पुश ऑपरेशन है इट इज यूज्ड टू इंसर्ट वैल्यू इन स्टैक। तो जो पुश ऑपरेशन है इसकी क्या पहचान है या इसका क्या वर्क है? पुश ऑपरेशन का वर्क है इंसर्ट ए वैल्यू इन द स्टैक। ठीक है, ये अब मान लो ये वैल्यू हमने डाल दिया, यहाँ से रिमूव करना है, ये कर दिया इरेजर। तो कंप्यूटर से कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ से टॉप घटेगा, ये हट जाएगा, यहाँ से टॉप यहाँ आ जाएगा जब एक वैल्यू खत्म होगी। तो ऐसा जब हम करते हैं, जब कोई वैल्यू को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है? रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन का नाम क्या कहेंगे हम? पॉप। पॉप ऑपरेशन जो है किसी भी वैल्यू को स्टैक से रिमूव कर देता है। एक हमारा एक और ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले, जो इनके साथ हम यूज करते हैं, पुश पॉप के साथ डिस्प्ले। डिस्प्ले, इस ऑपरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस ऑपरेशन से हम किसी भी वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को हम कर सकते हैं जो हमारे स्टैक के अंदर डाली हुई है। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे जो स्टैक के हैं। स्टैक क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। जो भी वैल्यू सबसे लास्ट में डली वो सबसे पहले प्रिंट आउट होगी। फिर ये कह सकते हैं कि दो तरीके से बना सकते हैं इसको। पहला डायनेमिक, दूसरा स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू करते हैं हम, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं हम
लिंक लिस्ट के थ्रू। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये सीखना है कि इसमें कितने तरह के ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन यानी डेटा को इनपुट करना, इसका इंसर्ट ऑपरेशन का नाम है पुश, और वैल्यू रिमूव करना उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ये हमारे इसके बेसिक ऑपरेशन हैं। अगर अब लॉजिक की बात करें भाई, करेंगे कैसे, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं, पूरे को क्लियर कर दो, होल्ड ड्रॉइंग। अब यहाँ से चल जाते हैं हम। ये हमारा स्टैक हो गया। हमने साइज रखना है 5। ये नंबर डाल दो इसमें ना, ये हो गया आपका 0, ये 1 2 3 एंड 4। इंडेक्स 4 तक जा रहा है, तो इससे पता चल सकता है हमें कि इसका साइज कितना होगा। इसका साइज होगा हमारा 5। तो हमारा एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्स, जिसमें मैक्सिमम साइज होगा। इसका साइज डाला हुआ 5। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू डली नहीं है, तो इसको कहेंगे हम एम्प्टी स्टैक। इसको कहा हमने एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी के स्टैक के केस में हमारा जो टॉप वेरिएबल है उसके अंदर रखते हैं -1। वैसे तो देखो, शुरुआत में हम किसी भी वेरिएबल के अंदर 0 रखते हैं, बट यहाँ -1 रख रहे हैं। उसका कारण क्या है, 0 लोकेशन है हमारे पास। ये क्योंकि एरे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो क्या समझ आएगा कंप्यूटर को कि कम से कम एक वैल्यू स्टोर है, तभी तो 0 है उसकी टॉप की लोकेशन। तो यहाँ रखेंगे हम टॉप को सबसे पहले -1 पे। ये जो सारा हम काम कर रहे हैं ये पुश ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये हम कर रहे हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो हमारा काम क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई जगह है भी इंसर्ट करने की या नहीं है। मान लो मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ वैल्यू, और स्टैक बनाया हुआ है एरे से। अब पहले से ही पूरी की पूरी 5 वैल्यू, साइज 5 आ सकता है ना, यानी कहने का मतलब इसमें 5 वैल्यू आ सकती है हमारी। 5 वैल्यू इसमें मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, एरे है 5 के साइज का। और हमारी 5 वैल्यू पहले ही हो, तब फिर से वैल्यू पुश करने वाले हैं हम। तो क्या होगा, वैल्यू पुश नहीं होगी। यानी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है कि टॉप के अंदर जो इंडेक्स है, क्योंकि टॉप क्या डिनोट करता है, इंडेक्स। मैक्सिमम 5 है तो हमारा इंडेक्स कितना होगा, मैक्सिमम इंडेक्स एक कम, जितना भी साइज है उससे एक कम। अगर मैक्सिमम साइज 5 है तो 4 इंडेक्स होगा। अगर मैक्सिमम साइज 10 है तो इंडेक्स 9 होगा, मैक्सिमम इंडेक्स। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स -1 होता है टोटल साइज से। क्या, अगर हमें चेक करना है कि हमारी पूरी की पूरी वैल्यू भरी हुई है या नहीं भरी हुई है, तो ये पता चलेगा जब जब हमारा टॉप में होगा 4। अगर टॉप में 4 है तो इसका मतलब और वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते। हमें ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा टॉप है वो किस पोजीशन पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लास्ट तक पहुंच गया हो।
तो हमें क्या चेक करना होता है कि टॉप मैक्स -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टैक स्टैक ओवरफ्लो ओवरफ्लो, यानी अगर हमारा लास्ट तक पहुंच गया टॉप, शुरू में जब एक वैल्यू डाल लेंगे तो स्टैक होगा यहाँ, ये देख लो, जब एक वैल्यू डालोगे तो टॉप होगा यहाँ, जब 2 वैल्यू डल जाएंगी टॉप यहाँ, जब 3 वैल्यू डल जाएंगी टॉप यहाँ, 4 वैल्यू तो टॉप यहाँ, और 5 वैल्यू तो टॉप होगा 4 पे। यानी अगर हमारा टॉप कितना हो गया 5 रह गया, यानी आपका जो है टॉप की वैल्यू 5 है, तो हम वैल्यू डाल ही नहीं सकते, तब हम क्या लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो। और नहीं तो हमारे पास शुरू में कितना है, टॉप में -1 है, और पहली वैल्यू कहाँ डलेगी 1 पे। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे पहुंचेंगे हम 1 पे। तो टॉप में -1 है, तो टॉप में 1 जोड़ लो, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा 0 पे। यानी आपको क्या करना है, टॉप इजिकल टू टॉप +1 करना है। जैसे टॉप +1 करोगे तो आपकी जहां भी वैल्यू होगी तो वो कहाँ जाएगी, सतह पे आ जाएगी। सर जो इसमें मैक्सिमम है, मतलब जो एरे है मैक्सिमम, उसमें अगर मान लिया 5 है, हाँ तो जी, 5 तो को चेक करने के लिए मैक्स 5 - 1 कर दिया तो 4 पे ही तो हो गया ना सीमित, मतलब। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा हाँ तो इंडेक्स कितना सर फिर होगा यहाँ, अधिकतम, हाँ इंडेक्स तो मैक्सिमम मतलब 4 सर होगा। जो, यानी जब 5 वैल्यू हाँ तो, स्टोर होगी होंगी इसमें, तो हमारे पास इंडेक्स कितना हो गया होगा 4। यानी अब वैल्यू नहीं डाल सकते, हम्म हम्म तब ठीक है हमने सर, स्टैक मैं तो यही ओवरफ्लो पूछ लिख रहा दिया। था नहीं तो वही। टॉप को बढ़ाएंगे, -1 है उसे सतह पे लाने के लिए, 0 पे लाने के लिए +1 कर दो। -1 में यहाँ देखो -1 है, हम्म प्लस ओ ये देखो -1 है, और इसमें क्या ऐड करेंगे हम +1, तो क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी ये वाली वैल्यू। 0। तो जब हमें हाँ, इंसर्ट इंडेक्स करनी नंबर है 0 तो पे सबसे चले पहले गए। हमें क्या करना होगा, टॉप को बढ़ा देंगे एक, और फिर ये मान लो इस एरे का नाम हमने रखा हुआ है स्टैक, क्योंकि हम स्टैक बना रहे हैं तो एरे का नाम ही स्टैक लिख देंगे हम। अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ लिख रहे हैं स्टैक। तो अब हमें क्या करना है, स्टैक का जहां भी वैल्यू है टॉप की, STACK स्टैक, और यहाँ अंदर लिख दो टॉप, वो हमने बढ़ा ही दिया। और जो बाहर से वैल्यू डलवा रहे हो वो ये, यानी ये लॉजिक चलने वाला है हमारे पास। अब इसी को मैं सी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरे कोडिंग की फॉर्म में, जब ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है आप लोगों को। ये बना दिया, इसी के अंदर लिख दूंगा मैं, अब तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बनाएंगे एक इंसर्ट करने के लिए पुश। पुश काहे के लिए बनाया हमने, ताकि वैल्यू इंसर्ट कर सकें। अब चेक कर लो, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1, अगर मैक्स के से कम हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ये हो गया ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, इतना लिख के छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। एल्स, नहीं तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ, यूजर से डलवा लेंगे वैल्यू इनटू वैल। यही तो यहाँ करो, ब्रैकेट लगा दो इसमें, और यहाँ लिखो प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू फ्रॉम यूजर। और क्या करेंगे हम, स्कैन एफ %d, और ये लगा दो एंड वेल
अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद करना है हमें ये स्टॉप में इंक्रीमेंट करना है, इसको यहाँ रखना है, टॉप इजिकल टू ब्रैकेट लगाई हुआ है हमारा, टॉप इजिकल टू टॉप प्लस 1 सेमीकोलन लगा देंगे, इसका नाम लिखा है स्टैक और यहाँ पास कर देंगे हम टॉप, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जो यूजर से वैल्यू डलवाई वो, और इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ये होना है लॉजिक। सबसे पहले तो यही चेक कर लिया कि हमारा फुल तो नहीं है, अगर फुल होगा तो इस तरीके से मान सकते हो, आपकी क्लास में मान लो हम 20 बच्चों को ले सकते हैं और 20 के 20 बच्चे हमने ले लिए, जैसे हमने 20 की 20 सीट फुल होगी तो और बच्चे को हम ले नहीं सकते। तो अगर टॉप में हमारा बढ़ के 4 हो गया, साइज अधिकतम 5 है, यानी इंडेक्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4, तो हमारे पास टोटल क्या हो गया, पहले पूरे वैल्यू हो गए, तो स्टैक ओवरफ्लो लिख दिया कि और वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं तो क्या करेंगे हम, उस वैल्यू को यूजर से स्कैन करा लिया, ये भाग कहाँ गया, किसके अंदर करा दिया, वेल के अंदर, वेल के अंदर करा लिया, और फिर टॉप को बढ़ा दिया, -1 होगा तो हो जाएगा 0, और 0 होगा तो हो जाएगा 1, और 1 होगा तो 2, और 2 होगा तो 3, और 3 होगा तो 4, यानी खाली जगह पे आ गया होगा, मान लो यहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, तो टॉप में कितना होगा, टॉप में होगा 0, क्योंकि टॉप में जहाँ भी लास्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स होगा। अब हमने टॉप में 1 जोड़ दिया तो टॉप पहुंच गया यहाँ। अब इस टॉप के अंदर वैल्यू होगी 1, स्टैक के 1 पोजीशन पे नई वैल्यू वेल डाल दो, यानी अगर ये वैल्यू 6 है तो वो 6 यहाँ आ जाएगी। अगर मान लो पहले से ही 6 पे है, यानी टॉप पे हमारा 1 है, पहले से ही हमारे पास टॉप में कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, 2 पे ले जाएंगे। अभी इस वाली जगह पे वैल्यू डलने वाली है जो यूजर ने लिया है, ऐसे चलेगा ये तो हो गया इसका पुश ऑपरेशन। अब मैं जो है थोड़ा सा बता देता हूँ पॉप, कि भाई पॉप काम कैसे करेगा। कोडिंग तो भले ही हम कल कर लें, लेकिन एस्पेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमें। क्लियर कर दो इसको ना, ये हो गया। सर जो इस टॉप की इनिशियल वैल्यू है -1 और मैक्स की 5 है, या सर इंटीजर में पहले डिक्लेयर करनी क्या सर मैं प्रोग्राम के अंदर? 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, हाँ बेटे बताओ सर जो दोबारा मैक्स से। की 5 वैल्यू है, हम्म मैक्सिमम की तो 5 है, और सर जो टॉप की जो इनिशियल वैल्यू है सर वो -1 है, सर इसको इंटीजर के अंदर पहले डिक्लेयर करना क्या सर? हाँ बिल्कुल, ठीक है ऊपर सर। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, इसका एक प्रोग्राम बना हुआ है, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ तो अच्छे से समझ आने वाला है। करेंगे कैसे, वो समझ आ गया तुम्हें, मुझे लग रहा लॉजिक। ये देखो, ये देखो, आ जाओ इसके बाद में यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे -1 डाल देंगे, यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लूंगा, ये टाइप करते हुए 0 हो गया, यहाँ -1 कर लेंगे। जब प्रोग्राम बनवाऊंगा ना मैं, तो ये देखो यहाँ पे ये 0 लिया हुआ है हमने, यहाँ पे -1 लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो, मेन से ऊपर बना लेंगे इसे, और ऐसे पूरा मेन्यू बनाते हैं प्रोग्राम बनाएंगे। ये भी बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। सोर्स कोड है ये उसका, जो हमारा ऑपरेशन है। ये देखो यहाँ पे टॉप को हर बार घटाते चले जाएंगे, दिखा देता हूँ। स्टैक इज फुल, ये बढ़ा दिया, फिर वैल्यू यूजर से डलवा ली, ये तो बाहर से ले रहे हैं ना यूजर से। तो अभी तो मेन जो है, जो मैंने तुम्हें बताया ना, अभी हम इसको इसीलिए नहीं छेड़ रहे कि कंफ्यूजन पैदा करेगा।
अभी जो लॉजिक है इसी से हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ एस्पेक्ट बता रहा हूँ, कल हम इन डेप्थ इनको डिस्कशन करेंगे एक बार और, तो ताकि तुम लोगों को एकदम से याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए कॉन्सेप्ट, सर फटाफट समझ करना तो आ गया पड़ेगा। हमारे कैसे होना इम्प्लीमेंट, पर हैं? वही है, हेलो। समझ तो आ गया सर। हाँ तो बेटे अभी एक एस्पेक्ट और है, वो भी बता देता हूँ ताकि कल फिर हम फिनिश कर लें इसे, तो आप लोगों को इजीनेस पड़ेगा। हमारे पास यहाँ क्या है कि एक तो केस ये हो सकता है कि ये 0 है, ये 1 है, 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे लाइन खींच दी हमारी, 3 हो गया, और ये अब आपका 4 हो गया। एक तो ये स्थिति है, इसको बोल देंगे एम्प्टी। यहाँ टॉप क्या है आपका, खाली स्थिति में -1 होगा, तो यहाँ से अगर हम डिलीट करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। यानी अगर हम क्या करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं इसमें, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे डिलीट करते हुए कि टॉप के अंदर -1 तो नहीं है। अगर टॉप के अंदर -1 है तो उसे बोल देंगे स्टैक अंडरफ्लो, यानी डिलीट नहीं होने का, यहाँ डिलीट नहीं होने का यहाँ से वैल्यू। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे 4 है या 6 है, तो क्या होगा, यहाँ टॉप में -1 नहीं रहने का, ये होगा, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया, तो 1 होगा यहाँ। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, अब इसको पहले डिलीट कर लेंगे, फिर वैल्यू, इसमें से वैल्यू निकाल लो, यानी हमारी जो 6 वाली वैल्यू है उसको डिलीट करने चाह रहे हैं हम। जब भी हम डिलीट करेंगे जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उस वो रिमूव होगी, यानी स्टैक में जो टॉप वाली प्लेस है, टॉप वाली प्लेस क्या है, 1 वाली प्लेस है, वहां से वैल्यू हटा लेंगे हम और वैल्यू के अंदर, वेल के अंदर डाल देंगे, और फिर टॉप को घटा के नीचे ले आएंगे, टॉप -1। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 पे था हमारा टॉप, 1 था, तो हमने ये वैल्यू डिलीट कर दी। अब ये खत्म होगी तो टॉप कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये कब आएगा, यहाँ, यहाँ था ना टॉप, टॉप में 1 था, इसमें से हम क्या कर देंगे -1, इसको -1 कर दो, तो ये कितने पे हो गया, 0, तो अब हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा जब हम करेंगे तो उसे बोल देंगे पॉप ऑपरेशन, जिसको हमने कल करना है। अभी टाइम भी पूरा कंप्लीट हो गया, एस्पेक्ट बताने थे सिर्फ। अभी आज का रोल यही है हमारा कि हमें जो एस्पेक्ट क्लियर हो जाए, और कल फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटे, रिमूव मत होना।